दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने समंदर की 30 मीटर गहराई में 3 दिनों तक मौत से जूझकर अकेले जिंदा लौटकर दिखाया। ना पानी, ना खाना, और वह भी इतनी अंधेरी जगह में कि अपना ही हाथ देखना मुश्किल था। यह व्यक्ति छाती से नीचे पानी के अंदर और छाती से ऊपर बिना ऑक्सीजन वाले एक छोटे से हिस्से में जिंदा रहकर दुनिया की सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं में से एक बन गया। 12 लोगों में से सिर्फ यही व्यक्ति जिंदा रहकर मौत के मुंह से बाहर आया। ये सब उसकी तकनीकी क्षमता और हिम्मत का नतीजा था। इस व्यक्ति ने यह सब कैसे किया और कैसे उसने मौत से लड़कर जिंदगी जीती, इस वीडियो में आपको पूरा राज मिलेगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कहानी शुरू होता है 26 मई 2013 की सुबह, नाइजीरिया देश के छोटे शहर वॉरी से। वॉरी एक साधारण सा शहर है जहां लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते थे। इसी शहर में रहता था हैरिसन ओकेने, एक सरल और मेहनती इंसान। हैरिसन अपने परिवार के साथ रहता था और हमेशा उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह पेशे से कुक, रसोइया था और जहाज पर अपने साथियों के लिए खाना बनाता था। 26 मई की सुबह हैरिसन और उसके साथी अपने काम के लिए जस्कॉन 4 नामक जहाज पर सवार हुए। ये जहाज चेवरॉन ओनेल कंपनी के प्लेटफॉर्मों तक तेल और उपकरण पहुंचाने का काम करता था। जहाज पर कुल 12 लोग सवार थे, कप्तान, इंजीनियर, नाविक और अन्य तकनीकी कर्मचारी। उनका मार्ग वॉरी से इटाला नामक तेल प्लेटफॉर्म तक था। जहाज पर तेल के भारी उपकरण और अन्य सामग्री रखी हुई थी। सुबह लगभग 6 बजे सभी लोग जहाज पर सवार हुए और यात्रा शुरू हुई। समुद्र शांत था, हल्की सी हवा और सामान्य लहरें थीं। जहाज धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही जहाज समुद्र में आगे बढ़ा और पानी का सुकून भरा दृश्य सामने आया, हैरिसन ने अपने साथियों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। वह बर्तन धोकर और क्रू की मदद करने में व्यस्त था। बाकी लोग डेक पर अपने अपने काम में लगे थे। जहाज के इंजन की आवाज, समुद्र की हल्की सरसराहट और सूरज की हल्की रोशनी सब मिलकर उस सुबह को एक सुंदर और सामान्य दिन जैसा बना रहे थे। लेकिन कुछ घंटे बाद समुद्र ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। जहाज समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर दूर तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना करने लगा। हवा तेज और लहरें ऊंची होने लगी। जहाज झूलने लगा। कप्तान ने नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लहरों और तूफानी परिस्थितियों के सामने जहाज संतुलन खोने लगा। लगभग 10 से 15 मिनट तक जहाज लहरों के बीच झूलता रहा। पानी धीरे धीरे जहाज में भरने लगा। हैरिसन बाथरूम में फंसा हुआ था। पानी की तेज धारा ने उसे दीवार से पटक दिया। वह डर गया, पर हिम्मत नहीं हारी। तभी एक बहुत बड़ी लहर ने जहाज के बाएं हिस्से को मारा, जिससे जहाज झुक गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। भारी उपकरण और बर्तन चारों तरफ तैरने लगे। जहाज के डेक पर जो लोग थे वे उफनती लहरों में बह गए। भारी सामान और उपकरण समुद्र में तैरते हुए फैल गए। जहाज का भारीपन और पानी की ताकत मिलकर इसे पूरी तरह समुद्र की ओर धकेल रही थी। यही कारण था कि जहाज लगभग 3 मिनट में पूरी तरह डूब गया। इस तूफानी लहर ने जहाज को इतनी ताकत से मारा कि यह लगभग 30 मीटर, लगभग 100 फीट गहराई तक डूब गया और समुद्र के तल से टकराया। बाहर जो लोग डेक पर थे उन्हें लहरों ने चारों ओर उछाल दिया। कुछ लोग बह गए, कुछ सामानों के साथ तैरते रहे। भारी सामान और उपकरण चारों तरफ फैल गए। समुद्र की ताकत ने सभी बाहरी लोगों को खतरनाक स्थिति में डाल दिया। यही कारण था कि जहाज और उसके क्रू के लिए परिस्थितियां और भी भयावह हो गईं। लेकिन हैरिसन ने देखा कि जहाज के टॉयलेट सेक्शन के पास एक छोटा सा कमरा बचा हुआ था, जहां ऊपर की ओर थोड़ी जगह और हवा थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर तैरकर पहुंचा। ऊपर केवल कुछ इंच की जगह बची थी और नीचे पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। इस छोटे एयर पॉकेट में फंसने के बाद हैरिसन ने महसूस किया कि चारों ओर अंधेरा और ठंड थी, लेकिन पानी पूरी तरह नहीं भरा था। यही वह जगह थी जहां से शुरू होने वाली थी दुनिया की सबसे अद्भुत सर्वाइवल कहानी, जिसमें हैरिसन 3 दिन तक अकेले, बिना रोशनी और बिना खाना अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरिसन ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों ओर सिर्फ पानी, मलबा और अंधेरा था। उसका धैर्य और साहस ही उसे जीवित रखने वाला पहला आधार बना। यह जगह इसलिए बनी क्योंकि जहाज के उल्टे होने की वजह से पानी के नीचे कुछ बुलबुले उठे और इन बुलबुलों के कारण उस हिस्से में ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई। यही बुलबुले उस हिस्से को सांस लेने योग्य एक सुरक्षित स्थान में बदल गए। हैरिसन को इस समय बिल्कुल पता नहीं था कि वह यहाँ 1 दिन रहेगा, 10 दिन या महीनों तक। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी था।
वह हिस्सा छोटा था। छाती से नीचे पानी और छाती से ऊपर केवल थोड़ी सी हवा बची थी। ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच थी। हैरिसन ने सबसे पहले ऑक्सीजन बचाकर सांस लेने का तरीका अपनाया। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था, कभी 5 सेकंड तक सांस रोककर फिर धीरे धीरे छोड़ता, कभी 10 सेकंड तक रोककर फिर धीरे धीरे सांस लेता। इस तरह हर सांस को बचाकर जीवन बनाए रखने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद उसे पानी में तैरते हुए गद्दी, मैट्रेस और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े मिले। उसने गद्दियों को ऊपर रखकर अपनी जगह थोड़ी सुरक्षित बनाने की कोशिश की। लकड़ी और गद्दियों से चारों तरफ ढांचा बनाकर ठंड से राहत पाई। इसी दौरान उसे कोका कोला की बोतल भी मिली, जो शायद किसी क्रू मेंबर की बची हुई थी। उसने बोतल का तरल छोटे छोटे घूंट लेकर अपनी प्यास और ऊर्जा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। हैरिसन ने कभी कभी यह भी सोचा कि यहां से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि यदि वह बाहर निकलेगा तो ऊपर आने के दौरान लगभग 30 मीटर ऊपर तक जाना होगा, और इतनी गहराई से ऊपर आते समय सांस रोकने की वजह से मौत का खतरा बहुत अधिक होगा। इसीलिए उसने तय किया कि अब भी यहीं रहना ही सुरक्षित है। दिन बीतते गए और अकेलेपन का बोझ बढ़ता गया। अब तक उसने यह समझ लिया था कि जितना शांत रहेगा और जितना डर कम होगा, उसे जिंदा रहने की उतनी ही संभावना होगी। इसलिए वह छाती से नीचे की दीवारों को हाथ से छूकर जगह का अंदाजा लगाता और चारों तरफ जो भी सामान मिला उसका उपयोग करता। लगभग 30 घंटे बीत चुके थे जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा जीव कुछ चबाता या खटखटाता हो। उसने महसूस किया कि यह आवाज शार्क जैसी किसी बड़ी मछली की थी, जो जहाज में पड़े मृतक के शरीर की गंध सूंघकर अपने शिकार की तलाश कर रही थी। यह सुनकर हैरिसन को यह यकीन हो गया कि उसके कई साथी मर चुके हैं और अब वह अकेला है। समय आगे बढ़ता गया। 40 घंटे बीत चुके थे और ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम हो गया। सांस लेना कठिन होता गया। कभी 5 सेकंड तक, कभी 10 सेकंड तक वह सांस रोककर धीरे धीरे ले रहा था। उसने अपने आप से ठान लिया कि अब और हड़बड़ी नहीं होगी, हर सांस को बचाकर धीरे धीरे लेगा। इस दौरान वह बार बार ईश्वर को याद करता रहा, अपने घर और परिवार की यादें मन में ताजा करता रहा। उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका था, होंठ नीले पड़ गए थे और त्वचा पर ठंड का असर साफ दिख रहा था। 50 घंटे के निशान पर पहुंचते पहुंचते उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। शरीर सुन्न और भारी था, हर एक सांस जैसे मौत के करीब ले जा रही थी। उसने तय किया कि अब यदि बचना है तो सिर्फ शांत रहकर सांस बचानी होगी। हैरिसन अब लगभग बेहोशी की हालत में था। शरीर सुन्न, होंठ नीले और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जहाज का टूटा हुआ ढांचा अब कब्र जैसा लग रहा था। ऊपर से टपकते पानी की आवाज के बीच उसे लगा शायद अब यही उसका आखिरी पल है। तभी उस घोर अंधकार में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई पानी के पार से बोल रहा हो। पहले तो उसने सोचा यह मेरा भ्रम है या शायद किसी समुद्री जीव की हलचल, लेकिन जब वही आवाज फिर से आई, साफ, धीमी और मानवीय, तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जान गया कि यह किसी इंसान की आवाज है, कोई पास है। उधर ऊपर से भेजे गए एक डाइवर्स की टीम जहाज के मलबे के भीतर उतर रही थी। उनका मिशन था मरे हुए लोगों के शवों को बाहर निकालना। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस लोहे के ताबूत जैसे मलबे के अंदर कोई जिंदा इंसान भी हो सकता है। भारी सूट, टॉर्च और ऑक्सीजन टैंक के साथ वे धीरे धीरे अंधेरे में गहराई तक जा रहे थे। इसी दौरान एक डाइवर ने अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी किरणें काले पानी को चीरती हुई आगे बढ़ी। वही रोशनी हैरिसन की आंखों तक पहुंची। उसने उस रोशनी को देखा और उसी पल उसके भीतर उम्मीद की एक चिंगारी जागी। उसके मन में एक डर भी था, अगर ये लोग मुझे देखे बिना यहां से चले गए तो मैं यहीं मर जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और थोड़ा आगे बढ़कर हाथ हिलाना शुरू किया ताकि वे उसे देख सकें। उसके कांपते हाथ ने पानी में हलचल पैदा की और टॉर्च की किरण ने उस हरकत को पकड़ लिया। डाइवर तुरंत ठिठक गया। उसने टॉर्च का एंगल बदला और सामने जो दिखा उसे देख उसकी सांसें थम गईं। वह कोई शव नहीं था, वह जिंदा इंसान था। डाइवर्स तेजी से उस दिशा में बढ़े। जब वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा खाली स्थान था जहां हैरिसन आधा पानी में डूबा, आधा बैठा हुआ था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, पर आंखों में अब भी जीवन की झलक बाकी थी। डाइवर ने तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क दिया और एक बोतल से कुछ घूंट पानी पिलाया। हैरिसन की आंखें भर आईं। वह बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाकर धन्यवाद जैसा इशारा किया।
रेडियो से तुरंत संदेश भेजा गया, यहाँ नीचे एक व्यक्ति जिंदा मिला है, उसे सांस की जरूरत है, स्थिति नाजुक है, जल्दी अतिरिक्त सहायता भेजो। टीम लीडर ने ऊपर से जवाब दिया, उसे वहीं स्थिर रखो, हम तुरंत दूसरा रेस्क्यू दल भेज रहे हैं। डाइवर्स जानते थे कि अचानक सतह पर ले जाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इतने समय से वह गहराई के दबाव में था। इसलिए उन्होंने उसे वहीं थोड़ा स्थिर किया और लगातार ऑक्सीजन देते रहे। हैरिसन बस उन्हें देख रहा था, कभी उस रोशनी को, कभी उन चेहरों को। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक गहरी राहत भी। उसे महसूस हुआ कि कुदरत ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। कुछ घंटों बाद दूसरी रेस्क्यू टीम नीचे पहुंची। अब पूरा बचाव ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने हैरिसन को धीरे धीरे उठाया, उसे विशेष बैग में सुरक्षित किया और नियंत्रित गति से ऊपर लाने लगे। सतह पर पहुंचते ही उसे तुरंत मेडिकल सहायता दी गई और फिर एक डिकम्प्रेशन चैम्बर में रखा गया, ताकि शरीर में गैसों का दबाव संतुलित हो सके। डॉक्टरों ने बताया कि अगर कुछ घंटे और बीत जाते तो हैरिसन का बचना नामुमकिन था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मौत के अंधेरे से निकलकर वह अब जिंदगी की रोशनी देख रहा था। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसकी मौत नहीं लिखी होती उसे खुद किस्मत भी नहीं मिटा सकती, लेकिन जिस इंसान की मौत तय होती है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है, जहां मौत अपने समय पर ही आती है, न एक पल पहले न एक पल बाद। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ,